तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले फ्रॉम 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स। इधर क्या कहा है? टू चिल्ड्रंस स्टैंड ऑन अ लार्ज स्लोपिंग hillside that can be considered as a plain. The ground is sufficiently icy that a child would fall and slide downhill with a uniform speed as the child as the result of receiving even the slightest impulse. For fun, one of the children, leaning against a tree, pushes the other with a horizontal initial speed v naught equal to 1 meter per second. The latter slides down the slope with a velocity that changes in both magnitude and direction. What will be the child's final speed if air resistance is negligible and the frictional force is independent of speed? ये एक तरीके से हम अज्यूम करें कि फ्रिक्शनल फोर्स स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जैसे कि मैं अगर इसका एक डायग्राम बनाऊं तो ज़्यादा बेटर पिक्चर बन पाएगा हमारे माइंड में। सो इधर है क्या, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे इस तरीके से एक ये पूरा प्लेन है जो कि सपोज कोई एंगल बीटा बना रहा होगा, या फिर चलो उसे अल्फा कह देते हैं, विथ हॉरिजॉन्टल। इस प्लेन पे हम जब टेस्ट कर रहे थे तो ये पता चला कि द ग्राउंड इज सफिशिएंटली आइसी दैट अ चाइल्ड would fall and slide downhill with uniform speed as a result of receiving even the slightest impulse. सो ये लाइन क्या कह रही है कि जस्ट मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे छोड़ा तो क्योंकि एक तो ग्रेविटी का फोर्स इसे लग रहा होगा एम जी साइन अल्फा के बराबर, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स इसे बैलेंस कर दे रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे आ रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है तो वो कभी तब कब हो सकता है जब फ्रिक्शन किसके इक्वल एम जी साइन अल्फा। और दूसरी बात कि फ्रिक्शन बेसिकली इंडिपेंडेंट है स्पीड से, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या रह रहा है, स्टैटिक रह रहा है। स्टैटिक से मेरा मतलब है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है एम जी साइन अल्फा थ्रू आउट द मोशन। तो फ्रिक्शन को इधर हम समझ सकते हैं कि कांस्टेंट फोर्स है जो कि हमेशा टेंजेंशियली लगेगा। तो अब जो चिल्ड्रन थे वो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि सपोज वो एक चाइल्ड को वी नॉट से ऐसे हॉरिजॉन्टली पुश कर रहे, यानी कि किसी को मैंने इधर हॉरिजॉन्टली पुश कर दिया विद स्पीड वी नॉट, तो सपोज वो किसी इस टाइप की ट्रेजेक्टरी पे मूव करता है। अब तो अब मेरे को फाइनली ढूंढना क्या है कि फाइनली इधर अ, यहाँ पे फाइनल स्पीड क्या रह रही है ये ढूंढना। ओके, सो अगर मेरे को इस केस में फाइनल स्पीड ढूंढना है तो मैं अगर ये मेरे दो चीजें मेरे को पता है कि फ्रिक्शन एम जी साइन अल्फा के इक्वल है और फ्रिक्शन की वैल्यू ये एम जी साइन अल्फा फिक्स्ड है और हमेशा वो टेंजेंशियली लग रहा है। तो अब मैं यहाँ पे मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स को यूज करने वाला हूँ। सपोज जैसे कि मैं इसकी मोशन कुछ टाइम बाद देख रहा हूँ जब इसकी सब स्पीड इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली लग रहा है। सपोज तब स्पीड हो गई v, और ये जो एक्सिस मैं मेरी इधर डिफाइन कर देता हूँ कि मैं इसे एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, इसे वाई एक्सिस कह रहा हूँ। सो जैसे कि मैंने इधर डॉट डॉट से दिखाया और यहाँ पे ये रहा, ये एंगल सपोज उस इंस्टेंस पे थीटा बना रहा है, थीटा वेरी करता जा रहा है वो मुझे पता है। तो स्पीड v लग रही है, ये एंगल थीटा है, और अगर मैं ऑब्जेक्ट का एफ बी डी बनाऊं तो फ्रिक्शन उसे इधर टेंजेंशियल इस वे में लग रहा है, और वेट जिसका फोर्स एम जी साइन अल्फा के इक्वल है वो इसे इधर लग रहा है। ओके, फोर्सेस का इस वे में डायग्राम है।
अगर मैं नेट फोर्स देखने जाऊं तो यहाँ से मुझे पता है कि ये यहाँ पे ये एंगल, जस्ट अ सेकेंड, ये एंगल थीटा है इधर, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ओके, और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो मैं कंपोनेंट करूँ तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है एम जी साइन अल्फा इंटू, देखो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट बन जाएगा वो हो जाएगा साइन थीटा माइनस एफ। ये हुआ टोटल फोर्स। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इससे मेरा मतलब क्या है कि सपोज है ना, इनिशियली मोमेंटम एम वी था और फिर स्पीड में चेंज आ गया डीवी का, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो गया एम डीवी। ओके, फिर जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के। और इम्पल्स को मैं क्या कह सकता हूँ, फोर्स इंटू डी टी, अगर डी टी बहुत ही शॉर्ट टाइम है तो मैंने डी टी इधर लिखा एम जी साइन अल्फा साइन थीटा माइनस एफ इंटू डी टी। और इधर फोर्स में भी हमें वही फोर्स देखना होता है जो कि स्पीड, ये सॉरी वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इसलिए मैंने ये कंपोनेंट उसके नेट इस डायरेक्शन में देखे, जो कि क्या है, एम जी साइन अल्फा साइन थीटा माइनस एफ टी टी। सो ये इक्वेशन बन गई मेरी चेंज इन लीनियर मोमेंटम के लिए इन ऑफ टोटल स्पीड। वहीं अगर मैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम वाई डायरेक्शन में लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, देखो उस केस में मैं क्या कर रहा हूं, पहले कि सबसे पहले तो मैं फ्रिक्शन को ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये कंपोनेंट उसका बन जाएगा एफ साइन थीटा, और ये कंपोनेंट उसका बन जाएगा एफ कोस थीटा। तो सपोज इनिशियली एम वी वाई थी, अब डी वी वाई चेंज आ गया, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम हुआ एम डी वी वाई, और वो फोर्स इधर वाई डायरेक्शन में कितना लग रहा है, एम जी साइन अल्फा माइनस एफ साइन थीटा के बराबर लग रहा है इंटू डी टी। इधर मैंने किया क्या कि मैंने फोर्स वाई डायरेक्शन में देखा, तो उस वे में अगर मेरे को लीनियर मोमेंटम सॉरी चेंज इन लीनियर मोमेंटम को इम्पल्स के इक्वल करना है वाई डायरेक्शन में, तो मैं फोर्स देखूंगा जो कि वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और इधर हमने ये पता है कि फ्रिक्शन एम जी साइन अल्फा के इक्वल है, तो जस्ट सिंपलर करने के लिए यहाँ पे एम जी साइन अल्फा था, उसे मैं रिमूव करके अभी सिंपल एफ ही लिख सकता हूँ। और यहाँ पे भी एम जी साइन अल्फा है, उसे भी मैं इधर एफ ही लिख सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन जिसे मैंने बनाई है ऑन बेस्ड ऑफ लीनियर चेंज इन लीनियर मोमेंटम, उन्हें इक्वेशन 1 और 2 कह दूं, तो उनका एडिशन इक्वेशन 1 को मैं 2 से ऐड कर दूं, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये साइड तो बन गई एम डी वी प्लस डी वी वाई। और ये देखो, ये अमेजिंग बात है कि इनका सम करे तो ये जीरो के इक्वल आ गया। यहां से मैं सिंपली कह सकता हूं कि डी वी प्लस डी वी वाई इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके, डी वी से मेरा मतलब क्या है, चेंज इन स्पीड इन वाई, टोटल चेंज इन स्पीड, सॉरी, और वी वाई से मेरा मतलब क्या है, चेंज इन स्पीड इन वाई डायरेक्शन। तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ कि dv को हम इस वे में लिख सकते हैं v प्लस डी वी माइनस v लग रहा है स्पीड,
और डी वी वाई को भी मैं इसमें में लिख सकता हूँ कि सपोज वी वाई प्लस डी वी वाई माइनस वी वाई इक्वल टू 0। मतलब क्या कि इनिशियली स्पीड वी वाई थी, फिर डी वी वाई चेंज हो गया उसमें, तो इसे जस्ट रीअरेंज करने के कारण मैं ये समझ सकता हूँ कि ये पूरा एक्चुअली में मैं इसे इस वे में लिख सकता हूँ v प्लस वी वाई माइनस डी वी डी वी वाई इक्वल टू 0, जिससे कि हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसे हम इन शॉर्ट ये ही लिख सकते हैं डी वी प्लस वी वाई, क्योंकि चेंज इन v और चेंज इन वी वाई क्या होगा, चेंज इन v प्लस वी वाई। ये अभी हमने ये एक पॉइंट समझा। सो डी वी प्लस वी वाई इक्वल टू 0, इससे मेरा मतलब क्या है, इससे मतलब क्या निकल रहा है। सपोज v प्लस वी वाई इनिशियली 1 के इक्वल है, तो हो क्या रहा है कि डी वी प्लस वी वाई से मतलब क्या है, चेंज इन दिस क्वांटिटी, चेंज इन दिस क्वांटिटी 0 रह रहा है। मतलब ये क्वांटिटी का सम कांस्टेंट रह रहा है, ये चेंज नहीं कर रहा है ये क्वांटिटी। सो इससे मेरे को ये पता चलता है कि v प्लस वी वाई कॉन्स्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट सपोज k है। तो अगर मैं इधर डायग्राम देखूं तो मेरे को ये पता है कि यहाँ पे स्पीड इन y0 है और टोटल स्पीड v0 है। तो ये देखो, ये स्पीड v0 है और ये 0 है, वो पूरा k के इक्वल है। तो इससे मेरे को ये दिख रहा है कि k v0 के इक्वल है इधर। ये इक्वेशन मेरी सिंपली बन गई कि जो कांस्टेंट टर्म है वो v0 के इक्वल रह रहा है। और देखो फाइनली हो क्या रहा है कि जो उसकी स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में ही रह रही है और x डायरेक्शन में 0 हो गई। तो देखो स्पीड फाइनली सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में रही, तो टोटल स्पीड तो v फाइनल ही है और y डायरेक्शन में ही है, इसलिए इसे भी वी एफ ई का वो पूरा v0 के इक्वल है। सो जो टोटल स्पीड v फाइनल जो है वो v0/2 के इक्वल होना चाहिए। सो ये प्रॉब्लम की यही ब्यूटी है कि इधर हमें कुछ ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमने लगाया दोनों जगह और उन्हें हमने एड अप किया। तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि v प्लस वी वाई इसके इसमें कांस्टेंट है, और उसी का बेनिफिट यूज करते हुए ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व की। सो आई होप आपको ये सोल्यूशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। ओके